तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रेगुलरॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो यहाँ पर सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करते ही वो प्रिजनर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। चैप्टर 50 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो अपने ग्रैंडपा यानी कि जिनू के डैड संग इलवान से पूछता है कि ग्रैंडपा आपके बॉडी पर इतने सारे स्कार्स क्यों हैं। वो बताते हैं कि लोगों को बचाते हुए उनको यह स्कार्स लगे हैं। सुहो पूछता है कि दूसरे लोगों को बचाने के लिए वह इतना क्यों करते हैं। वह बताते हैं कि उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली ही लोगों को बचाने के लिए एक्ट कर जाती है। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो की पावर को देखने के बाद यह प्रिजनर्स हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक प्रिजनर्स कहता है कि आखिरकार चिंता करने की क्या ही बात है, हमारे पास तो स्टार फ्रेगमेंट है। यह सभी स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम करने लगते हैं और इनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। यह लोग कह रहे होते हैं कि इतनी पावर मिलने के बाद अब ये लोग ऐसे रंग के हंटर तक को भी आराम से हरा सकते हैं। तो वो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। यह लोग बात उसे नहीं मानेंगे। यह सोच रहा होता है कि क्या वो इन सभी को बेहोश कर दे, लेकिन तभी सुहो के पीछे मिंगसन की कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो उसे कहती है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, इन लोगों ने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, अब इनको रोकना एकदम ही नामुमकिन है। क्या सच में तुम अभी हिचकिचा रहे हो? बहुत सारे मासूम लोग इन प्रिजनर्स के हाथों द्वारा मारे जाएंगे। यह मेरी ही गलती है। तुम्हारे जैसे बोरिंग कैरेक्टर से किसी को खत्म करने की उम्मीद ना ही करना अच्छा होगा। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का क्या ही फायदा, तुम अंदर से अभी भी एक चूजे ही हो। जैसा तुमने मुझे खत्म कर दिया तुम इनको भी खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि सुहो ने जिस बंदे को अपने पैर से नॉकडाउन किया होता है, सुहो उसके सर को कुचलकर उसे मार देता है। यह देखने के बाद बाकी के प्रिजनर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सभी सुहो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सुहो बहुत ही तेजी से उन सभी को खत्म कर देता है। अब यह कैदी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कहता है आखिर यह कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ तक देख भी नहीं पाया। मुझे यकीन है कि मैंने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया था। सुहो वहाँ पर आके उस बंदे को भी खत्म कर देता है। पीछे से और दो कैदी आ रहे होते हैं। सुहो अपने शैडो वेपन का यूज करके उनको भी खत्म कर देता है। मिंगसन कहता है क्या बात है, इतने कम समय में तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन क्या सच में इन सभी को खत्म करने की जरूरत थी? क्या तुम अभी अपने आप को एक हंटर कह सकते हो, एक ऐसा हंटर जो मैजिक बीस्ट और ह्यूमन में समझ ना कर पाए? लगता है कि तुम भी अब मॉन्स्टर बन गए हो। बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्क। सुहो कहता है इन सभी विलन्स को कंज्यूम करो और इनकी मेमोरीज को देखो। मैं जानना चाहता हूँ कि रिंग लीडर कौन है और ये कैदी भागने की बजाय सिविलियंस पर अटैक क्यों कर रहे हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क सब कुछ ठीक तो है ना? बेरू कहता है लोगों को बचाने के आपके जज्बे को मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी आइडेंटिटी को बिना छुपाए यह सब कुछ करना यह ठीक तो होगा ना? सुहो कहता है सच कहा जाए तो मैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचा था तो मैं इरिटेट हो गया। अभी के समय पर सभी को एथेंस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर अभी कॉर्नर्स के बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी तो यह सब मेरे डैड के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अभी मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को और नहीं छुपाऊंगा। मैं आगे बढ़ के अब सबको यूनाइट करूंगा। मोनार्क के डिसेंडेंट्स, हंटर, विलन्स, एथेरियंस और यहाँ तक मैजिक बीस्ट एथेरियंस के खिलाफ फाइट करने के लिए मैं इस दुनिया की हर एक पावर को जमा करने वाला हूँ। बेरू कहता है वाह यंग मोनार्क, आप यह कह रहे हैं कि आप सबको अपने सामने झुकाएंगे? सुहो कहता है बेरू मैं अपने कॉमरेड्स की बात कर रहा हूँ। खैर अभी के लिए मुझे यहाँ पर क्लीन अप कर देना चाहिए। एंड इसके बाद हमें इसी सिटी में एक कार को दिखाया जाता है। तभी इस कार पर अचानक से एक अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि यह अटैक डोंगसुक ने किया था। डोंगसुक कहता है कौन था यह गधा, इस टाइम पे गाड़ी चला रहा है? लगता है उसने सुना नहीं कि सिटी में क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसी कार का दरवाजा टूट जाता है और यहाँ पर डोंगसुक के साइड से वह कार का दरवाजा निकलता है। यह देखने के बाद डोंगसुक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेक यूनो और उसकी बेटी बेक मिहो होती है। बेक कहता है हमारे फैमिली ट्रिप के मिडिल में यह क्या मसला आ गया है? मिहो कहती है अच्छी बात तो यह है कि हम पास ही हैं। बेक कहता है बिल्कुल, अगर हम लेट हो गए
तो तुम्हारी मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेक अपनी बेटी बेक मियो से पूछता है कि यहाँ पर से कितने सारे कैदी भाग चुके हैं। बेक मियो बताती है कि उनका कहना है कि 500 से भी ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। बेक कहता है फैमिली गैदर पर लेट पहुँचने के लिए तुम्हारी मॉम हमें काफी ज्यादा डांटने वाली है। मियो बताती है कि हंटर एसोसिएशन ने कहा है कि वो हेल्प करने के लिए 3 एस रैंक की हंटर और एसोसिएशन के चेयरमैन खुद यहाँ पर वीआईपी हेलीकॉप्टर से पहुँचने वाले हैं और वो लोग लगभग यहाँ पर 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। मिहो यह भी कहती है कि संग सुहो जो कि करंटली स्टार डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसे सुनकर बेक थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि संग सुहो इस नाम को उसने कहीं पर तो सुना है। खैर जो भी हो, बेक कहता है कि सिटीजन की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो चलो लोगों को रेस्क्यू करना शुरू करते हैं। इस पर मिहो कहती है आपको देखकर तो मुझे उस टाइम की याद आ गई जब आप एक फायर फाइटर थे। तभी बेक कुछ नोटिस करता है और अपने बेटी से पूछता है क्या आसपास में कोई डंजन ब्रेक हुआ है। मिहो कहती है नहीं। तो फिर बेक कहता है तो फिर यहाँ पर शैडो क्रिएचर कौन है? यह तो ह्यूमन जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता एंड ये शैडो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि अपने संगसुहो का शैडो सोल्जर होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की को कैदियों से बचाने के लिए यह लड़का खुद को सेक्रीफाइस तक कर दिया होता है, जिसे देखकर एक कैदी कहता है कि लड़की की सुरक्षा करने के लिए इसको इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या ही जरूरत थी। अब इस बंदे को मारने से पहले यह कैदी यह भी कहता है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे? सच में एक ही पार्टी के अंदर लड़की को डेट करना, तुम तो काफी अच्छी लाइफ जी रहे थे। उसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और वो रो रही होती है और फिर एक कैदी कहता है कि रोना बंद करो, मैं तुम्हें अभी उसके पास भेज देता हूँ। एंड यह कहने के बाद वो इस लड़की पर तलवार से हमला करने जा रहा होता है पर बीच में कोई बोलता है अराइज और हम लोग देखते हैं कि जिस बंदे को इस कैदी ने अभी अभी मारा था उसका शैडो एक्सट्रैक्ट हो गया होता है और वह इस तलवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वह लड़की फिर से बच जाती है। पर इस कैदी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह मरा हुआ हंटर आखिरकार जिंदा कैसे हो गया। वहीं पर हम लोग सुहो को देखते हैं जो कि खड़ा होकर यह सब कर रहा होता है एंड सुहो ने इस शैडो सोल्जर्स को कहा होता है कि मेरे समनिंग पर जिस तरीके से तुमने रिस्पॉन्ड किया है उससे पता लगता है कि तुम इस लड़की को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो चलो मैं तुम्हें पावर दूंगा, जो चीज तुम्हारे लिए कीमती है उसे अंत तक सुरक्षित करने के लिए तुम इसका इस्तेमाल करोगे। एंड सुहो इस शैडो सोल्जर्स को पावर दे देता है और कमाल की चीज तो यह है कि सुहो के पास यह पावर है क्योंकि इससे सुहो अपने किसी भी शैडो सोल्जर्स की पावर एबिलिटी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। एंड अब पावर मिल जाने के बाद यह शैडो सोल्जर अपने अगेंस्ट सभी कैदियों को भी खत्म कर देता है एंड सुहो इनके भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इन सभी को ऑर्डर दे देता है कि अब से तुम लोग बाकी कैदियों को मार डालोगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि बेरू कहता है कि आपके प्लान के अनुसार शैडो सोल्जर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुहो कहता है इस तरीके से हम जल्द से जल्द इस शहर के सभी विलन्स का सफाया करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे बेरू शैडो अथॉरिटी की तारीफ करने लगता है कि लाइक यह बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है। सुहो कहता है कि हाँ मैंने पहले सोचा था कि यह एक बेकार एबिलिटी है लेकिन यह शैडो अथॉरिटी तो सच में तो कमाल की ही एबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस लड़के जिसको मार दिया गया था और सुहो ने उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है, उसके सामने यह लड़की उसको पकड़कर रो रही होती है। बेरू सुहो से पूछता है कि क्या अभी शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर ही छोड़ देंगे? सुहो कहता है कि हाँ एक दिन बीत जाने के बाद भी वैसे भी यह गायब हो जाएगा, तब तक के लिए इन दोनों को एक साथ रहने देते हैं। बेरू कहता है सच में यंग मोनार्क आप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लगते हो जब आप विलन्स के खिलाफ लड़ते हो। तो सुहो कहता है रियली इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या? पर तभी सुहो को महसूस होता है कि उसका एक लार्ज नंबर में शैडो सोल्जर एक ही झटके में नॉकडाउन हो चुके हैं। बेरू कहता है शायद यह वही बंदा होगा जो कि इन सभी केओस के पीछे का मास्टरमाइंड है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कांग को देखते हैं जो कि संगसुहो के शैडो सोल्जर को वाइप आउट कर रहा होता है और यहाँ पर डोंगसुक भी मौजूद था। वह कहता है कि यह ब्लैक मॉन्स्टर आखिरकार है क्या? मैंने इसे पहले कभी भी इस तरीके से मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था। कांग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, वो तो इन सभी को क्लियर करने में बिजी रहता है। वह कहता है कि अगर हम लोग बॉस ना करके यहाँ जल्द से जल्द निकल जाए
जाते हैं तो यह सब चीजें नहीं होती। बट कांग कहता है कि टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टार फ्रेगमेंट को यूज करने के बाद मेरी शक्तियाँ अब ए रैंक के ऊपर की हो गई हैं, तो सिर्फ सी रैंक या फिर डी रैंक कोई भी मॉन्स्टर मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक से कॉन्ग नोटिस करता है कि यह सभी ब्लैक मॉन्स्टर अपने आप ही झुक जाते हैं। कॉन्ग को तो समझ में नहीं आता कि यह सभी मॉन्स्टर नीचे डाउन क्यों हो गए। और तभी हम लोग डोंगसुक के पीछे सुहो को देखते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क हमारा तो जैकपॉट लग गया है, लगता है इसके पीछे का मास्टरमाइंड हमें मिल गया। सुहो कहता है क्या सच में? अगर ऐसा है तो यही बंदा उन भागे हुए कैदियों का लीडर है। वांग डोंगसुक कहता है तेरे जैसा एक लड़का मुझे इतनी कैजुअली मेरे नाम से बुला रहा है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई? और फिर से डोंगसुक कहता है क्या तू वही लड़का है जिसने इन सभी ब्लैक सोल्जर्स को समन किया है? पर सुहो इसकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है मेरे पास तेरे लिए एक सवाल है, मुझे यह बता क्या तू मित्रिम्स के पोस्टल के बारे में कुछ जानता है? डोंगसुक कहता है अबे बच्चे शांत हो जा जरा, अगर तू मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे डिस्टेंस रख के बात कर। और हाँ मैं ट्रिम्स के पोस्टल के बारे में जानता हूँ। एंड यह कहते हुए बंदा पीछे से अपनी उंगली से इशारा करता है कॉन्ग को सुहो पर अटैक करने के लिए, क्योंकि डोंगसुक को पता है कि समनर टाइप हंटर का फिजिकल स्टेट काफी लो होता है और वो लोग अपने समनर्स के अलावा डिफेंस होते हैं। पर कांग जब सुहो पर अटैक करता है तो वो सिर्फ उसे डॉज ही नहीं करता बल्कि डोंगसुक के पास आ जाता है। और वहाँ कांग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि उसका अटैक सुहो पर बिल्कुल भी नहीं लगा। वहीं इधर सुहो डोंगसुक के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है तो तुम आखिरकार इत्रिम्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन तेरे पास स्टारडस्ट कैसे आया और तूने आम लोगों पर हमला क्यों किया? आगे हम लोग देखते हैं कि सुहो का ऑरा देखकर डोंगसुक समझ जाता है कि यह कोई ऑर्डिनरी समनर हंटर नहीं है। फिर भी वह सुहो से कहता है कि अगर तू मेरा एक भी बाल बांका करेगा तो मेरा छोटा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसे सुनते ही सुहो अपने एक हाथ के पेशेंट से डोंगसुक को यहाँ पर जमीन में गाड़ देता है। डोंगसुक को यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वह चिल्लाने लगता है। बट सुहो कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तेरा छोटा भाई कोई एस रैंक हंटर है या फिर वो कोई और, तू बस मेरे सवालों का जवाब दे। डोंगसुक कहता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए स्टार फ्रेगमेंट को लेकर आया था, मेरा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था। और जहाँ तक इस शहर पर हमला करने का सवाल है तो इसका तो कोई भी रीजन नहीं बनता, मुझे तो बस उन कैदियों को मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हुए देखकर मजा ले रहा था। इसे सुनकर तो सुहो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने इनोसेंट लोगों को मारा, वह भी अपने मजे के लिए। डोंगसुक कहता है कि मैं भागे हुए कैदियों को मना लूंगा, तो प्लीज मुझे जाने दो। और डोंगसुक कांग को कहता है कि अब तू वहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि वह सुहो पर अटैक करे। पर कांग तो अपने मन में कहता है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, भले ही डोंगसुक का भाई एक एस रैंक का हंटर है, फिर भी मेरी गट्स फीलिंग यह कह रही है कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन कॉन्ग यहाँ से भाग पाए उससे पहले ही ट्रिम्स के पोस्टाइल यानी कि पॉर्क डोजिन उसे कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ग ने स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम किया है। तो हम देखते हैं कि दूर बैठे ट्रिम्स के पोस्टाइल यानी कि पार्क अपने आंखें बंद करके कांग को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आने से पहले पार्क डोजिन को यह देखना था कि सुहो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इससे आगे पार्क डोजिन कांग को ऑर्डर देता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह तुम करो, मतलब कि इस टाइम कांग पूरी तरीके से इत्रिम अपोस्टाइल पार्क डोजिन के कंट्रोल में होता है, जस्ट लाइक लिमिंगसन की तरह। और फिर कांग सुहो पर एक स्लैश मारता है, लेकिन सुहो इस अटैक से बचते हुए पीछे आ जाता है एंड यह अटैक जाकर सीधा लगता है डोंगसुक को। और यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, तो यहाँ पर डोंगसुक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बेरुक कहता है यंग मोनार्क मुझे ट्रिम्स के अपोस्टाइल का ऑरा यहाँ पर सेंस हो रहा है। सुहो कहता है मतलब कि स्टार फ्रेगमेंट कंज्यूम करने वाले बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। खैर इससे मुझे कुछ परेशानी से छुटकारा मिल गया, क्योंकि मुझे भी कुछ उससे बातें करनी थी। एंड इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।